अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप परेशान हैं और आप रेंट के घर में रहते हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वज़ीर-ए-आज़म लोन इश्यू कर दिया गया है। आप 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ़ 5% मार्कअप के साथ। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि इसके लिए आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास एक गोवा का आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका बिजली का बिल होना चाहिए, वह चाहे वो रेंट का हो या आपका अपने घर का हो। तो चलो मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है क्रोम के ऊपर। आपने क्रोम पे के ऊपर आके लिखना है अपना घर .gov.pk रजिस्टर। इसके बाद इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। आप लोगों ने सबसे पहले फुल नेम एंटर करना है, फिर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। इसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो रहने दें। इसके बाद आप लोगों ने पासवर्ड लगाना है जिसके अंदर कम से कम 8 हरूफ बड़े और छोटे, इसके अलावा कोई नंबर और कोई ख़ास अलामत शामिल होनी चाहिए और कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने सेम पासवर्ड वही लगा देना है। इसके बाद आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा एंटर करना है और वही पासवर्ड लगाना है जो आप लोगों ने पहले रजिस्टर करते हुए लगाया था। इसके बाद आप लोगों ने सिक्योरिटी चेक के ऊपर ये नंबर को जमा करके लगा देना है और साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा जिसमें अप्लाई फॉर लोन के लिए अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा। आपने जस्ट अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है और ये आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी कि आप सैलरी पर्सन हैं या इनफॉर्मल इनकम है आपकी या बिजनेसमैन है। तो आमतौर पर ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल बिजनेस करते हैं। तो फिर आप लोगों ने इनफॉर्मल इनकम के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जिसमें बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने वो बैंक सेलेक्ट करना है जहाँ से आप कर्जा लेना चाहते हैं। जो भी बैंक आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उस ब्रांच का नेम लिखेंगे, जो भी ब्रांच होगी, और ब्रांच सिटी लिखेंगे कि किस सिटी की ये ब्रांच है। इसके बाद अगर आपके पास आपका अकाउंट नंबर है किसी भी बैंक का तो आप वो लगा दें, अगर नहीं है तो आप रहने दें। इसके बाद एग्जिस्टिंग बैंक नेम, कोई एग्जिस्टिंग बैंक आपका है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसके बाद आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास जैसे ही सेव करेंगे तो आपके पास अगले ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें आप लोगों ने बताना है कि आप किस पर्पज़ के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, हाउस फ्लैट के लिए या प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए या अकेला कंस्ट्रक्शन के लिए आप लेना चाह रहे हैं। जिसके लिए आप लेना चाह रहे हैं वो आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने अमाउंट लिखनी है कि आप अमाउंट कितनी लेना चाह रहे हैं। इसके बाद आप लोगों का ये 10% जो मार्कअप है। इसके बाद आप लोगों ने अपना सिटी सेलेक्ट करना है कि जिस सिटी से आप हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपना लोन टेन्योर सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितने अरसे के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, कितने अरसे में वापस करेंगे लोन। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें पर्सनल डिटेल के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड की इशू डेट एंटर कर लेनी है। इशू डेट एंटर करने के बाद आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ लगाने के बाद ईमेल आईडी लगा देनी है। ईमेल आईडी लगाने के बाद आप लोगों ने फ़ोन नंबर एंटर करना है। ये फ़ोन नंबर आप एक्स्ट्रा कोई भी लगा सकते हैं। और फिर आप लोगों ने मेल, अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर फीमेल है तो फीमेल, अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आ जाता है फादर स्पाउस नेम। यहाँ पे आप अपने वालिद का नाम भी लिख सकते हैं या आप अपनी बीवी का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने फादर स्पाउस CNSE नंबर एंटर करना है। इसके बाद आप लोगों ने नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, आपके ऊपर कितने बंदे डिपेंडेंट हैं, आपके घर वाले कितने हैं, आप लोगों ने वो एंटर करने हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपना मदर नेम एंटर कर लेना है। मदर नेम लगाने के बाद आप लोगों ने करंट रेजिडेंस एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों ने अपना रेंट अमाउंट जो है ना, वो किरायानामा, वो आप लोगों ने लिखना है कि अगर आपके किराए में घर में रहेंगे तो आप लोगों ने अपना किरायानामा लिखना है। किराया अमाउंट लिखने के बाद आप लोगों ने अपना सूबा सेलेक्ट कर लेना है। सूबा सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अपना करंट एड्रेस लिखना है। अच्छा, करंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस आप लोगों ने सेम लिखना है ताकि कल को जो भी आपको डाक मसूल होगी वो आपके मेलिंग एड्रेस के ऊपर यही आएगी। इसके बाद आप लोगों ने को एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में नो के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जहां पे आप लोगों ने अपना रेंट लिखना है। रेंट जो है वो ज़ीरो है। इसके बाद यूटिलिटी बिल्स जो है ना, वो आपके बिजली के बिल वगैरह वो आप लोगों ने एंटर करने हैं। इसके बाद टेलीफोन बिल वो भी एंटर कर लेना है। एजुकेशन के अगर एक्सपेंस हैं तो वो लगा लें, अगर नहीं हैं तो रहने दें। इसके बाद टोटल अमाउंट 25,000 लिखनी है। इसके बाद आप लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो यस, अगर नहीं हैं तो नो। इसके बाद आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे ही सेव करेंगे तो आपके पास अपलोड योर डॉक्यूमेंट का पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड फ्रंट और बैक एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने किसी भी रिश्तेदार या अपने गोवा का आईडी कार्ड एंटर करना है। ये 4 चीज़ें एंटर करने के बाद आप लोगों ने अपना रेंट एग्रीमेंट किरायानामा अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह अपना बिजली का बिल भी एंटर कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल के अंदर तो वैसे ही बिजली का बिल आएगा। इसके बाद टेलीकॉम बिल के अंदर भी आप अपना बिजली का बिल ही अपलोड करेंगे। स्कूल फीस चालान के ऊपर क्लिक करके आप बिजली का बिल ही अपलोड कर दें। अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, किसी बच्चे का चालान फॉर्म लेके आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर नहीं है तो आप बिजली का बिल ही लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें लगाने के बाद आप लोगों ने चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और इसको पढ़ लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये था तरीका वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम में अप्लाई करने का। ये देखें, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है।